हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। इस हिंदी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रिवीजन करने के लिए मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे आपके लिए, तो वीडियो देखने के अंत में लाइक ज़रूर कर दीजिए और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी। जो दलित साहित्य की जो पहली आत्मकथा है, ये बताना है कि ये किसने लिखी। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नेमिशराय ने, कौशल्या बेसंतरी ने या फिर सूरतपाल ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, यानी इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है। नारी विमर्श पर जो लिखने वाली जो पहली लेखिका पूछा गया है कि वो कौन है। महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवानी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा बी ऑप्शन, बंग महिला। नारी विमर्श पर लिखने वाली जो पहली महिला लेखिका थी, वो कौन थी? बंग महिला। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। हिंदी का जो प्रथम दुखांत नाटक है, ये कौन सा है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर कली कौतुक। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, रणधीर प्रेम मोहिनी। ये कैसा नाटक है? दुखांत नाटक। ये प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है। इनमें से बताना है कि व्यंग्यकार कौन नहीं है। रविंद्रनाथ त्यागी, अज्ञेय, लतीफ घोंगी या फिर हरिशंकर परसाई। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये होगा बी ऑप्शन, अज्ञेय। जो अज्ञेय है, ये व्यंग्यकार लेखक नहीं है। और रविंद्रनाथ त्यागी, लतीफ घोंगी और हरिशंकर परसाई, ये तीनों कैसे हैं? व्यंग्यकार लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है। बताना है। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम पूछा गया है, क्या है? माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी, दीप जली शंख बजी। इसका राइट आंसर क्या होगा? रेखाएं बोल उठी। ये किसका संस्मरण है? देवेंद्र सत्यार्थी का। और जो माटी की मूर्तें हैं, ये किसका है? बताना है आपको। ये रामवृक्ष बेनीपुरी का है। अतीत के चलचित्र, ये किसका है? महादेवी वर्मा का है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। ये बताना है कि कौन सी रचना है जो जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। 84 वैष्णवन की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल या फिर मालवीय जी के साथ 30 दिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताना है। तो ये होगा बसेरे से दूर, यानी इसमें बी ऑप्शन। ये किसकी आत्मकथा है? वो सॉरी, ये किसकी जीवनी विधा है? ये हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है? जो बसेरे से दूर है, ये जीवनी विधा से संबंधित, मतलब ये जीवनी विधा नहीं है, ये बताना है। इसमें हम सॉरी रॉन्ग बोल गए थे। ये जीवनी विधा नहीं है। जो बसेरे से दूर है, ये क्या है? एक आत्मकथा है। और ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। जो 84 वैष्णवन की वार्ता है, ये किसकी है? गोकुलनाथ की। ठीक है। और जो भक्तमाल है, ये नाभादास। ये जीवनी विधा है। अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? कौन सा समूह है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की इन उपन्यासों को दर्शाता है? तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, या फिर झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, ये दिव्या, या फिर इसमें आएगा सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम, रक्षामा, आत्मदाह है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा इसमें। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सभी किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या हैं? ये उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यू, काजो भोतई हिंदू भाख्यू। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? ये बताना है कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यू, काजो भोतई हिंदू भाख्यू, ये किस रचना की है और इस किस रचनाकार से संबंधित है? ये नूर मोहम्मद, इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी, या कासिम शाह हंस जवाहर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा हमारा सी ऑप्शन, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, जब हम प्रीति, उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं तब भी यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। जब हम प्रीति, उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते तब भी यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया? घृणा से, प्रत और लोभ से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, या फिर मित्रता से। इसका राइट आंसर हो जाएगा घृणा से, यानी ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित जोंक ये किस प्रकार का एकांकी है? जो जोंक है ये किस प्रकार का एकांकी है? प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग, मनोवैज्ञानिक, या फिर राजनैतिक व्यंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, प्रतीकात्मक। उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित जो जोंक है ये किस प्रकार का एकांकी है? ये प्रतीकात्मक एकांकी है, यानी इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस एकांकी में उपेंद्र नाथ अस्क ने क्या किया? निर्लज्ज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया, जो जोंक की तरह दूसरों का खून क्या कहते हैं? चूसते रहते हैं। चरवाहे, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली, साहब को जुकाम, 25 श्रेष्ठ एकांकी, पक्का गाना, देवताओं की छाया में, लक्ष्मी का स्वागत, ये 6 एकांकी और जोंक अस्क की क्या है? ये प्रसिद्ध एकांकी हैं। ये उपेंद्र नाथ अस्क की ये सभी क्या हैं? एकांकी हैं। अगला क्वेश्चन है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी? कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? प्रेमघन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, या फिर अयोध्या प्रसाद खत्री ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अगला क्वेश्चन है कि जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, इसमें लरजने लिखा है। जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठा ये शेर बबर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? ये बताना है इसमें। इन सभी पंक्तियों में
कौन सा जो काव्य गुण है ये व्यंजित हो रहा है, या माधुर, ओज, प्रसाद या उपर्युक्त तीनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। ये जो पंक्तियां हैं ये वीर रस की हैं। ये काव्य गुण कैसा है इनमें, वीर रस, जिसका स्थायी भाव क्या है, ओज। मतलब ये सभी वीर रस की पंक्तियां हैं और इसका स्थायी भाव क्या है, ओज है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है। प्रेम आख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस या फिर अहमदिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा ए ऑप्शन, तसव्वुफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है, असत्य कथन। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, या रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, या केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये होगा हमारा डी ऑप्शन। जो केशव है रीति मुक्त धारा के कवि है। ये क्या है, असत्य कथन है ये। अगला क्वेश्चन है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये किसका कथन है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये किसका कथन है, बताना है। विश्वनाथ का, राजशेखर का, श्रीहर्ष का या फिर भास का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन, विश्वनाथ का। ये किसका काव्य है, विश्वनाथ का। अगला क्वेश्चन है कि कंकड़ कड़ित रड़ित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछड़ू तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमेह चुम्बन कतराते, आज न मुझको सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है, ये बताना है। काव्य दोष, कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है, काल दोष, वचन दोष, लिंग दोष या च्युत संस्कृति दोष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा बी ऑप्शन, वचन दोष। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है इसमें भी। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, या सुमित्रानंदन पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो इसमें होगा डी ऑप्शन, यानी जो पंत हैं ये भारतेंदु युग के कवि नहीं है, बल्कि ये क्या है, छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं ये। तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। असत्य कथन पूछा गया है इसमें। तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है, ये सही है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ये सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये सही है। जबकि जो पंत है ये भारतेंदु युग के कवि नहीं, बल्कि किसके युग के हैं, छायावादी युग के। इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अलंकार होता है कौन सा। किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर के वर्णन किया जाए कि वह क्या है, असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ पर अलंकार बताना है कौन सा होता है। अतिशयोक्ति अलंकार, विरोधाभास, अतियुक्ति या फिर उत्प्रेक्षा।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ऑप्शन, अतियुक्ति अलंकार। तो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।